अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम के बाद एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड थी इस वीडियो की, जो कि फार्म सी के रिलेटेड है। फार्म सी मतलब शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि लेबर कोड इशू करता है। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। जो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। वो रजिस्ट्रेशन और न्यू एप्लीकेशन है। अगर आपको फार्म डी जैसे आपको करेक्शन करानी है, करेक्शन मतलब आपको कुछ भी चेंज कराना है अपना लाइसेंस में, जैसे नेम करेक्शन करानी है, कुछ भी कराना है, तो ये वीडियो उस रिलेटेड है। बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं लिंक को ओपन। और सबसे पहले आपको टाइप करना है अपने ब्राउजर में सिंगल विंडो सिस्टम, कुछ इस तरह आपने टाइप करके और आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहली जो लिंक है वो आपको सिलेक्ट करनी है, जो कि पहला ही आपको पॉपअप आएगा सिंगल विंडो सिस्टम, इसको ओपन कर देना है। फिर सेम आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जो कि ऑफिशियल डैशबोर्ड है सिंगल विंडो सिस्टम का। उसमें रजिस्टर का भी है और लॉगिन का भी है। तो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको पहले दिखाई भी है, तो मैं आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूं। जो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे उस पे आपको कुछ इस तरफ का जो है डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपको ये जो डिटेल्स हैं वो ध्यान से भरनी है। आपने ईमेल एड्रेस अपना वेरीफाई करना है और अपना जो कि मोबाइल नंबर जो है कि जरूरी वेरीफाई करना है। उसके बाद हमें ये सब कुछ पासवर्ड डाल के फिल कर देना है। ये मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि न्यू यूजर्स हैं। ओल्ड यूजर्स डायरेक्ट अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मैंने उनको सेव करके रखा है। तो मैं उनमें से एक आईडी लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर कोई आपके पास ऐसा कस्टमर आता है जिसको करेक्शन करानी है नए से, तो आपको उसकी नई रजिस्ट्रेशन करके उसका प्रोजेक्ट बना के फिर उसको इजिली अप्लाई करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से अप्लाई करना है। आईडी को ध्यान से लॉगिन करने के बाद आप आते हो डैशबोर्ड पे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर डैशबोर्ड में आपके पास पुरानी आईडी है जिसमें प्रोजेक्ट बना हुआ होगा और ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन अप्लाई की होगी, तो आप इजीली इसको प्रोसेस करोगे। वरना अगर आपके पास न्यू कस्टमर है कोई, तो उसका आपको फिर से प्रोजेक्ट बनाना है और आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। देन उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट्स में आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। जैसे कि एक एफिडेविट आपको बनाना है, जिस एफिडेविट में आपको टर्म्स डालनी है कि आप क्यों आपको उस पर करेक्शन करा रहे हो और किस बेस पे आप इसको करेक्शन करा रहे हो। तो वो एफिडेविट आपको अपडेट करके इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के बाद हमें जाना है कमर्शियल सर्विसेज में, और यहीं से हम अपनी जो करेक्शन की जो प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करेंगे। आपको एक ऊपर पॉपअप बटन होगा ऐड न्यू सर्विसेज, इस पे क्लिक करके आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको लेबर डिपार्टमेंट में जाना है। देन उसके बाद सर्विसेज में आपको जाना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सर्विसेज है जो कि हम लेबर कोड से करवा सकते हैं। बट जो एक सर्विस है हमें देखना है फॉर्म डी, नोटिस ऑफ चेंज। तो जो फॉर्म डी है वो इसी में की ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। तो इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है और देन हमें बैक करके ऐड टू माई सर्विसेज लिस्ट में डाल देना है। देन ये हमारे डैशबोर्ड में आ जाएगा। अब मेरे केस में मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये ओपन नहीं दिखाएगा। बट अगर आप इसको करते हो एज ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे सीधा अप्लाई में आएगा। तो हम इसे 3 डॉट्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन आती है जिसमें हमें फीस स्ट्रक्चर का बताया गया है और ये जो ऑल फॉर्मेलिटीज है ये हमें अपलोड करनी है। हम इसे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और इस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तब भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके हो तो आपको तब भी रजिस्ट्रेशन डालनी है। जैसे ही आप अपना लाइसेंस नंबर डाल देते हो, तो आप वैलिडेट करने के बाद सारी डिटेल जो कि कस्टमर की है वो आ जाती है। और ये भी इस टाइप का पॉपअप आता है। आप इसको यस करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको अपडेट कर सकते हो। फिर आपको जो भी चीज अपडेट करनी है आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के आप उसको करेक्शन कर सकते हो। देन नीचे आप आके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप उसमें नेचर ऑफ बिजनेस डाल सकते हो कि आपका बिजनेस किस रिलेटेड है। उसमें भी अगर करेक्शन है वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। और हॉलीडे सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हॉलीडे आप अपने हिसाब से पूछ के जिसकी शॉप जिस टाइप की है उस हिसाब से हॉलीडे सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से संडे नहीं रख सकते, आप अपनी मर्जी से मंडे नहीं रख सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जिस हिसाब से जिस शॉप का नागा है या हॉलीडे है आप उसी हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके शॉप में कितने बंदे काम कर रहे हैं आप उसको भी डाल सकते हो। बट आप जितने बंदे ऐड करोगे उस हिसाब से आपके जो चार्जेस हैं फीस में वो इम्प्रूव होंगे। तो जाहिर सी बात है आप उसको ध्यान से भरो। और लास्ट में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अपडेटेड एफिडेविट अपलोड करना है। देन उसके बाद एम्प्लॉयर आधार कार्ड भी आपने डाल देना है। उसके बाद बिजनेस पिक जो है आपने शॉप का एस्टेब्लिशमेंट पिक डाल देनी है। और जीएसटी सर्टिफिकेट की जगह पे आपने अपना पुराना लाइसेंस अपलोड करना है, जो जिसमें करेक्शन करानी है वो वाला लाइसेंस आपको अपलोड करना है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप पैन कार्ड भी डाल सकते हो। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में जाके
अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है और कंटिन्यू करने के बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा। प्रीव्यू में आपको अपनी डिटेल्स फिर से अच्छी तरह चेक करनी है। देन पेमेंट का गेटवे है और गेटवे काफ़ी इजी तरीके से आपको करना है। कोटक बैंक करो आप, नेट बैंकिंग किसी अच्छे बैंक की यूज़ करके, फीस कटवा के और रिसिप्ट अपने पास रख के उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो। ये काफ़ी इजी है और इसकी जो पेमेंट चार्जेस हैं वो 2 रुपये हैं और उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप करेक्शन करा रहे हो और एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से आपके साथ आपसे फीस ली जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपके मन में और भी सवाल आते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसको चेक करो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इंतज़ार करूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।